नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही। इस जानकारी के सफर में हम आज आपके लिए भानु सप्तमी के पावन व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ बताने आए हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भानु सप्तमी का व्रत महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होता है। नवंबर 2024 में भानु सप्तमी 8 दिसंबर को पड़ रही है। यह शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव इससे पूरी धरा चलायमान है। अगर सोचिए एक दिन भी सूर्य न निकले तो क्या होगा? लोगों का जीना ही मुश्किल है। ना ही पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन बना पाएंगे, ना ही हमारा इस प्रकार का कार्यक्रम दिन रात आदि सारे कार्य होंगे। सब कार्य बंद हो जाएंगे। इस धरती पर सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि और वायु का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में इसकी विशेष पूजा अर्चना भी इसीलिए की जाती है क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा अस्तित्व है। इनके बिना हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह पर सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी जी की भी प्रसन्न होती है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और सूर्य के सामने बैठकर दिन भर बिना नमक का व्रत रखना चाहिए। इस दिन तांबे के बर्तन का पानी पीना शुभ होता है। समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को समर्पित कई पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है भानु सप्तमी। इस दिन जो जातक विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करते और कथा कहते हैं या कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन की शुभ और पवित्र व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार एक समय में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। वैश्यावती में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कई भी पौराणिक कथा अनुसार एक समय में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। वैश्यावती में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, परंतु मेरी यह अभिलाषा है कि मरणोपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी मृत्यु से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। ऋषिवर इंदुमती को ये विनती सुनकर, यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करें। ऋषिवर इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महत्व बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्यदेव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत व पूजन अवश्य करना से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इसी वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो ये थी भानु सप्तमी की पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।